एपिसोड के स्टार्ट में उस लड़की के डोर पे कोई नॉक करती है। सो लड़की भी कहती है हाँ अंदर आ जाओ। सो अंदर आते लिंग लिंग वो कहती है क्या मिसेस वांग क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। सो भी कहते हैं हाँ आके बैठ जाओ। सो उसके बाद लिंग लिंग जगह बैठ जाती है। सो उसके बाद मिस वांग कहते हैं क्या मैंने तुम्हारे फाइल में देखा क्या तुम्हारे गार्डियन तुम्हारा भाई है। वो भी कहती है हाँ मेरा भाई, मेरा मॉम डैड के गुजरने के बाद मेरा गार्डियन मेरे भाई है। मिस वांग भी कहती है क्या तुम्हारा भाई एक कॉलेज स्टूडेंट है ना, बहुत अच्छी भाई है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा भाई अभी कॉलेज स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा उससे ना इस काम को करने के लिए। सो लिंग लिंग मनी में सोचती है हाँ पहले जो कर्ज था लोन शार्क का, मतलब लोन शार्क का जो कर्ज था उसको मेरे भाई ने चुका दिया था। उसके बाद जो शिया थी उसका 3 मिलियन का कर्जा जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे भाई के लिए। तो मिस वांग कहते हैं मेरे पास एक जॉब है तुम्हारे भाई के लिए बहुत ज़्यादा सूटेड, क्या तुम्हारा भाई इस जॉब के लिए इंटरेस्ट है। सो उसके हमें जॉब के बारे में बताया नहीं जाता, हमें डायरेक्टली हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे देख उन कहते हैं क्या ट्यूटर की जॉब और भी मेरे लिए। सो लिंग लिंग भी कहती है हाँ ये बहुत मतलब ये जॉब बहुत ज़्यादा आसान है, आपको रात में जाकर किसी को पढ़ाना है और ये इस काम के लिए आपको 10,000 युआन मिल जाएगा महीने में, ये काम बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। सो जो देखून था वो भी पूछता लेकिन मैं तो मिस वांग को जानता भी नहीं, लेकिन मिस वांग हमारी मदद क्यों करना चाहता है। सो देख लिंग लिंग कहती है क्या जानते नहीं मिस वांग बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है और हमारे स्कूल की एक टीचर है, हमारी हालत जानने के बाद उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी, सो इसलिए वो हमारी फैमिली की मदद करना चाहती है। सो देखो पूछता है लेकिन मैंने कभी ट्यूटर की जॉब कभी किया नहीं है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। सो लिंग लिंग तो भी एग्जांपल देती है कि आपने कभी मसाज पार्लर में काम किया था लेकिन बाद में आप उस काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन चुके थे, कि आपने अपने कभी क्लब में काम किया था लेकिन कुछ दिनों के बाद आप बहुत ज़्यादा उस काम में एक्सपर्ट बन चुके थे कि आप इस काम को कर नहीं पाओगे। देखो उनके कहता है ठीक है मेरी बहन मैं मान चुका हूँ और लगता है मुझे भी जाकर स्कूल बुक ढूंढना पड़ेगा क्योंकि जिसको मैं पढ़ाऊँगा वो तो स्कूल स्टूडेंट है ना। उसके साथ उसका बहन भी आके गले मिलती है। मुझे तो नहीं लगता इसका प्यार भाई बहनों का है, उससे भी ज़्यादा क्लोज लगता है। सो उसके बहन भी कहती है हाँ बहुत ज़्यादा आपने मेहनत किया है। सो देखना अब जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच जाऊंगी उसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगी, पार्ट टाइम जॉब करूंगी और आपकी बहुत ज़्यादा मदद करूंगी पैसे इकट्ठा करने में। सो देखिए कहता है तुम पैसे के बारे में टेंशन मत करो, तुम पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो और पैसा तो छोटा चीज़ है और मैं बहुत ज़्यादा इनकम कर सकता हूँ। सो उसके बाद हमें बाहर का सीन देखा ज़्यादा जब फाइनली मिस वांग भी वहाँ पे आ जाती है। मिस वांग कहते हैं मैंने पहले सुन लिया है कि तुम इस काम के लिए राजी हो चुकी है, सो पहले चलो तुम्हारे स्टूडेंट के साथ तुमको जाकर मिलवाती हूँ। सो उसके बहन भी कहते भाई अपना ध्यान रखना, अपने स्टूडेंट का भी ध्यान रखना। सो मिस वांग भी कहते हैं लगता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बहुत अच्छे तुम दोनों भाई बहन हो। सो देखो भी कहते हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। देखो उन कार पे जगह बैठ जाता है। देखो उन कहता है मैंने अपने बहन से बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, अब हर वक्त मेरे बहन की बहुत ज़्यादा केयर करते हो स्कूल में, तो इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आपने मेरे लिए जॉब भी ढूंढ के दिया, सो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सो मिस वांग भी कहते हैं तुम्हें शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, जिस स्टूडेंट को तुम पढ़ाने वाले हो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, सो इसके लिए मुझे तुमको शुक्रिया करना चाहिए। उसके बाद मिस वांग एक फोटो दिखाते अपने मोबाइल में, वो कहते हैं क्या तुम इसको जानते हो। देखो कहते हैं हाँ मैं इसको जानता हूँ, ये बहुत बड़ी आइडियल है और हर लड़के इसके पीछे भागते हैं इसको फॉलो करने के लिए, इसको पाने के लिए, और मेरी बहन भी इसका बहुत बड़ी फैन है। सो जो मिस वांग थी वो भी कहती है तो बहुत अच्छी बात है, तुम जिसको ट्यूटर करने वाले हो उसके बारे में तुम्हारे पास लगता है बहुत ज़्यादा आइडिया है, सो ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। सो देखो उन कहते हैं क्या वो मेरे स्टूडेंट है और मैं इसका ट्यूटर, मैं तो सुन के चौंक चुका हूँ। सो उसके अंदर घर का सीन देखा जाता जहाँ पे लोग पहुँच चुके थे। सो जहाँ पे जाके मिस वांग जहाँ पे मतलब नॉक करती है डोर पे जाके। सो कुछ देर बाद वहाँ पे एक लड़की भी आती है, सो भी देखती है, वो भी कहते हैं क्या आंटी आप आ चुकी हो। उसका आंटी भी कहते हैं तुम ठीक सा बिहेव करो, तुम अब छोटी बच्ची नहीं, तुम एक स्कूल स्टूडेंट बन चुकी हो और ये लो तुम्हारे ट्यूटर के साथ बीच का हाई येलो कर लो। सो भी कहते हैं हाई ट्यूटर, वो भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है। तो लोग जाते कमरे के अंदर। सो जहाँ पे जाके वो लोग बैठ चुके थे। मिस वांग कहते हैं मैं स्कूल की जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, उस टाइम मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता बाव की जॉब मतलब टीच करने का। सो मैं चाहती हूँ तुम बहुत अच्छी तरीके से बाव को टीच करो, उसको बहुत अच्छी तरीके से लेसन सिखाओ। सो लेकिन मतलब देखो भी कहते हैं ठीक है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। सो उसके बाद मिस वांग कहती है सो मैं भी चाहती हूँ अपने काम को करने के लिए, सो तुम भी काम करने के लिए लग जाओ इसको टीच करने के लिए, और बाव इन मास्टर को ज़्यादा परेशान मत करना। सो उसके बाद वो भी वैसे चली जाती है। सो मिस वांग के जाने के बाद पूछता है तुम्हारी उम्र 18 साल है और मैं तुम्हारे पहले वाला ट्यूटर हूँ, सो मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम इस काम में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। सो भी कहती है हम इस काम में बहुत ज़्यादा अच्छी हो, क्या मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकती हूँ। सो देखो भी कहते हैं हाँ तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हो। सो कहती है कि आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है, कि आप किसी रिलेशनशिप में हो। सो देखो ये सवाल सुनने के बाद देखो चुप हो जाता है। देखो कहता है मैं इस सवाल को रिजेक्ट करना चाहूँगा और तुम किसी और सवाल का मुझसे पूछ सकते हो जो कि मतलब लेसन के रिलेटेड हो। जो फ्लावर लड़ी थी वो भी कहती है लगता है ये लड़की आपके पीछे पागल हो चुकी है और आप चाहते हो उस लड़की को आपने बनाना, सब बना भी सकते हो। सो उसके बाद जो बाव थी वो पूछती है टीचर आपको किस तरह की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, इनोसेंट, मासूम या चार्मिंग, आप जैसा भी चाहो वैसा लड़की बन सकती हो।
ये बात सुनने के बाद देखो उसका पीठ मतलब उसके माथे पे मारता है। देखो कहता है मुझे जो लड़की है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाई में, उन जैसा लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो वरना मैं तुम्हारे आंट को कंप्लेंट कर दूंगा। बाव भी मान जाती है पढ़ाई करने के लिए। सो भी कहती है मैं आंट से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, आंट मुझे बहुत ज़्यादा मारती है अगर मैंने किसी शैतानी की। देखो सोचता है किसी न किसी की तो कमज़ोरी होती है ना, और बाव की कमज़ोरी है उसके आंट जो कि उससे बहुत ज़्यादा डरती है। सो उसके बाद बाव कहती है मेरा काम हो चुकी है। सो देखुन भी कहता है इतना जल्दी? ओके कहते हैं मैं इस काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। सो उसके बाद देखुन देखता है उसका रिजल्ट को। देखुन कहता है क्या इतना ज़्यादा कम, और तुम कहना चाहते हो तो इस काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो? ये तो 60 है, 60%, ये तो हाफ एवरेज भी नहीं है। ये 60 ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन मैं एग्ज़ाम में पास करती हूँ। देखो मन में सोचता है, मैं सोच रहा था ये एक फैशन शो के आइडल है, इससे ये बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई में अच्छी होगी, लेकिन ये तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। उसके बाद देखो कहने लगता है जिस जगह पे तुमने गलतियाँ की थी मैंने उसको ठीक कर दिया है। तो मैं जाता हूँ और कल मतलब जो आज के लिए ठीक ठाक ही है, सब कुछ खत्म हो चुका है और जो बाकी के लेसन हम कल सीखेंगे। सो मैं जाता हूँ अपने घर। ये सुनने के बाद जो बात है वो भी कहते हैं क्या इतना जल्द आप चली जाओगे, प्लीज़ और थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मेरे पास एक गेम है। सो चलो गेम जाके खेलते हैं। सो देखुन भी देखता है घड़ी की तरफ। सो 11 बज चुके थे। सो देखुन भी कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, 11 बज चुके, मेरी बहन मेरे बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन करती होगी। सो मैं भी जाता हूँ वरना वो मेरे बारे में बहुत कुछ गंदी गंदी बात सोचेगी। देखुन कहता है तुम जाओ जल्दी से जाकर सो जाओ। सो इस बात को सुने तो कहते हैं कि आपके पास भी एक बहन है? सो देखुन कहता है मेरे पास भी एक बहन है जो कि स्कूल गर्ल है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है पढ़ाई में, और तुम भी जाकर हार्ड वर्क करो। और जानते हो मेरी बहन भी तुम्हारे पीछे पागल है, अपना आइडल तुमको मानती है। वो भी कहते हैं क्या मेरे पीछे पागल है, अपना आइडल मानती है, ये बहुत अच्छी बात है। सो उसके बाद देखुन जाने लगता है। सो जो भारतीय भी कहते हैं कि आपने नोटिस किया था मैं भी आपका टेस्ट ले रही थी, हमें जानना चाहती थी कि आप मेरे ट्यूटर बनने लायक हो कि नहीं। सो देखुन कहता है क्या मैं इस टेस्ट को पास करता हूँ? सो वे कहते हैं हाँ इस टेस्ट को भी पास करते हो, उसके साथ साथ मेरे दिल पे भी राज करते हो। सो देखुन भी कहता है तुमने बहुत ज़्यादा मजाक कर लिया। सो आज के लिए इतना ही है, मैं जाता हूँ, सो कल मिलेंगे। सो उसके बाद देखुन वहाँ से चला जाए। देखुन के जाने के बाद बाव कहती है ये कोई मजाक नहीं था, ये ट्रू लव था। उसके बाद बाव भी जाती है अपने बिस्तर पे जगह लेट जाती है। बाव कहती है आज मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सो आज का नींद बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद बाव सो जाती है। सो बाव के पास भी एक डॉल थी, लगता है ये डॉल भी इविल स्पिरिट है क्योंकि इसका डॉल का जो आँखें था वो चमक रहा था। सो उसके बाद मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता जहाँ पे देखुन पहुँच चुका था बाव के घर के बाहर। सो वहाँ पे नॉक करता है। सो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सो देखुन कहता है क्या घर के अंदर कोई है भी नहीं। सो उसी वक्त जो बाव थी वो भी बाहर आती है, वो भी कहते हैं माफ़ कर देना आपको बाहर वेट करने के लिए। सो देखुन भी कहते हैं कोई बात नहीं। सो उसके बाद वो लोग अंदर जा रहे थे। सो उसी वक्त जो बाव थी वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जो देखुन था उसको जाके मतलब उठा लेता है। सो देखुन पूछता है कहते तुम्हारे पैर में चोट लगी है? वो कहती है हाँ मैं जब सुबह नींद से उठी थी उसके बाद मेरे पैर में चोट लग चुकी थी। सो उसके बाद पूरे दिन अपने घर से मैं बाहर नहीं निकल पाई। सो देखुन भी कहता है लगता है पैर का चोट बहुत ज़्यादा गहरा है। सो कोई बात नहीं, चलो मैं तुमको जाके मसाज कर देता हूँ। सो बाव भी कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसके बाद वो पूछते हैं कि आपको मसाज करना भी आता है? सो देखिए कहते हैं हाँ इस काम में थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मैंने पहले जो मसाज पला था उसमें मैंने जॉब की थी। सो हमारे पास थोड़ा तो एक्सपीरियंस है। सो कहती है आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। सो उसके बाद जाती है, सुबह फिर जाकर लेट जाती है और कहती है मैं देखना चाहूँगी आप किस तरीके से मेरे मसाज करते हो। सो हम भी देखना चाहेंगे, देखो कैसे मसाज करते हैं वो तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। उसको देखने आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है सब्सक्राइब, और लगता है नेक्स्ट एपिसोड कभी आएगा नहीं क्योंकि मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा।